स्वागत है आपका बियॉन्ड द हेडलाइंस। ब्रेकिंग से परे और खबर की तह तक जाकर बात करते हैं। तो सबसे पहले आज की सुर्खियां क्या है उसके ऊपर जानकारी हासिल कर लीजिए। कटरा संघर्ष समिति के 20 नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आंदोलन को रुकवाने की कोशिश। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला लगातार कश्मीर में डटे हुए हैं। आज पहुंचे 2 हॉस्पिटल्स में, मरीजों से बात की, डॉक्टर से भी ये जाना कि सर्दी के दिनों में कैसी रहेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं। पीडीपी ने कहा हमारा प्रदर्शन उमर अब्दुल्ला के विरोध में नहीं था बल्कि मुद्दे पर था। अटेंशन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये कहना है कश्मीर साइबर सेल का। क्यों ये कहा, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो मेरे साथ मेरे खास गेस्ट पवन शर्मा जुड़ गए हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कटरा की खबर से। कटरा में लगातार गंडोला प्रोजेक्ट रोकने को लेकर कटरा संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है, जिसमें वहां के स्थानीय दुकानदार, पिट्ठू पौनी वाले, ऑटो रिक्शा वाले सब शामिल हैं। आज पुलिस ने उनके ऊपर हल्ला बोला और करीबन 20 नेताओं को प्रदर्शन स्थल से उठा लिया। उसके बाद और प्रदर्शन हुआ और आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा कटरा संघर्ष समिति का कहना है। मगर कहीं ना कहीं यात्रियों को असुविधा हो रही है, जिसको देखते हुए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ये कदम उठाया हो सकता है। पवन जी, देखिए, रोबे गंडोला प्रोजेक्ट जो है, इसके खिलाफ कटरा जो माता वैष्णो देवी के नाम पर संघर्ष समिति बनी है, उसके लोगों ने पहले भी प्रदर्शन किया था और आज भी उन्होंने 72 घंटे कटरा बंद की कॉल दी है। आज भी कटरा की सभी दुकानें बंद हैं, होटल भी बंद है क्योंकि बुकिंग नहीं ली गई थी। और उसके साथ साथ रेडी वाले, घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले, ऑटो वाले, तमाम लोग जो हैं, जो दुकानदार, जहाँ कर्मचारी जो है, जो काम करने वाले, चाहे ऑटो वाले हों दूसरे हों, सब बंद हैं। तो उनका एक ही मांग है कि अगर आप रोबे गंडोला का प्रोजेक्ट लाते हो तो ताराकोट मार्ग से वहां तक 6 मिनट की यात्रा होगी, जिसके बाद यहाँ पे रोजगार को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कटरा के जो व्यापारी हैं, कटरा के जो आम नागरिक हैं, उनका ये कहना है कि ये आस्था के साथ मजाक हो जाएगा, क्योंकि माता वैष्णो देवी का जो ट्रैक है उसका एक अपना इतिहास है। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी जो मान्यता है कि पैदल गई थी उसी रास्ते से, और लोग उसी रास्ते से माता के दरबार जाना पसंद करते हैं। आप सुविधा दे सकते हैं श्रद्धालुओं के लिए, आप विकलांगों के लिए रखिए, बुजुर्गों के लिए रखिए, लेकिन आप पूरी यात्रा के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट आप लाएंगे तो आस्था पर भी सवाल उठेंगे और रोजगार पर भी। आगे ही हेलीकॉप्टर और बैटरी कार को लेकर भी मुद्दा गरमाया हुआ था, लेकिन अभी आज काफी लोगों को हिरासत में लिया गया है। और उसके बाद भी जो कटरा के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि हम 72 घंटे तक कटरा बंद रहेगा, नहीं खोलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि न्यू ईयर एंडर है, मतलब साल खत्म हो रहा है, ईयर एंड चल रहा है, तो बहुत से लोग माता वैष्णो देवी के दरबार आए हैं, श्रद्धालुओं को परेशानी होगी। पवन जी, आपको लगता है कि जिस तरह से आज 20 नेताओं को डिटेन किया गया पुलिस द्वारा, हालांकि रोष बड़ा होगा संघर्ष समिति में, क्या आंदोलन आगे बढ़ेगा या फिर रोक लगेगी? आंदोलन आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं वहां पर, चाहे वो जुगल किशोर शर्मा हैं, जहां नंदा वहां पर पहुंचे हैं, जो रियासी से भाजपा के नेता हैं, वो भी आज पहुंचे हुए थे। उसके अलावा राजेश सड़ोत्रा हैं, राकेश वजीर हैं, अमरीश मगोत्रा हैं, भूपिंदर सिंह हैं, तमाम जो नेता हैं जिनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि आप हिरासत में रखिए, जो मर्जी करिए, लेकिन कटरा बंद रहेगा, कटरा खुलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि जब तक टेबल पे नहीं आएंगे श्राइन बोर्ड और संघर्ष समिति, ये मामले का हल नहीं होगा। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो 1 हफ्ते के लिए कश्मीर में रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में सर्दी को लेकर दिक्कतें बढ़ती हैं, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लेंगे। तो आज सुबह मुख्यमंत्री अपने साथ स्वास्थ्य मंत्री को लेकर 2 हॉस्पिटल्स का उन्होंने दौरा किया। एक तो BNJ हॉस्पिटल और दूसरा चिल्ड्रन हॉस्पिटल। इन दोनों जगह जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली, मरीजों से भी बात की और जो प्रशासन था हॉस्पिटल का, उनको निर्देश दिए कि सर्दी के दिनों में खास तौर पे ख्याल रखा जाए और जो मरीज हैं उनकी पूरी जो है एक चार्ट उनका तैयार किया जाए, ताकि लोगों को कोई ज्यादा दिक्कतें पेश ना आए। ये बहुत अच्छा स्टेप था सीएम का कि अगर हालात वहां पर इस तरह से हैं, ठंड से लोगों को परेशानी हो रही है, तो वहां पर वो कैंप करेंगे और 8 दिन वो जम्मू नहीं आएंगे, 8 दिन वहां कश्मीर में रहेंगे। और उसी के तहत इस तरह के दौरे करने से क्या होता है कि लोगों में एक उम्मीद बनती है कि जो नई सरकार है वो हमारे लिए काम कर रही है, और अधिकारियों पर भी थोड़ा प्रेशर रहता है कि वो ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि इन हालातों में जब चिल्ले कला चल रहा है, बर्फबारी है, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो हॉस्पिटल्स हों या फिर दूसरे दायरे हों, वहां पर प्रबंध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ठंड से लोगों को बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। और कश्मीर की ठंड में जो बच्चे हैं उनका बहुत बुरा हाल होता है, उनको बचाने के लिए जिस तरह से हॉस्पिटल के दौरे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। इस तरह की ही
कार्रवाई सरकार की तरफ से होनी चाहिए, जम्मू में भी और कश्मीर में। 2 दिन पहले जिस तरह से श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट रूहुल्लाह सैयद मेहदी ने एक प्रदर्शन किया था चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर, और उनके साथ वहां पर पीडीपी के 2 नेता भी पहुंच गए थे। उसको लेकर ये बहुत बार बात उठ रही थी कि पीडीपी कहीं ना कहीं सियासत कर रही है, मगर पीडीपी का एक बयान आया है, उनके एक प्रवक्ता ने यह कहा है कि आवर प्रोटेस्ट वाज नॉट अगेंस्ट उमर अब्दुल्ला, इट वाज इशू बेस्ड, यानी कि हमारा प्रदर्शन उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नहीं था, एक मुद्दे पर था, और यह मुद्दा आरक्षण था, रिजर्वेशन था, जिसको लेकर ओपन मेरिट के बच्चे रोष में हैं और हम उनके साथ हैं, ये पीडीपी का कहना है। देखिए, ओपन मेरिट स्टूडेंट्स जो एसोसिएशन है उनका मुद्दा बिल्कुल सही है, लेकिन आप उस मुद्दे को सियासत में कहां तक खींच के ले जाते हैं वो सियासतदानों पर निर्भर रहता है। पीडीपी का ये रुख है तो फिर सीएम के हाउस के बाहर प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी, आप कहीं भी करते। आप जो एनसी के एमपी हैं राहुला जो है, उनको आप कहते कि सीएम का जो घर है वहां पर करने की जरूरत नहीं है, आप मैदान में आ जाइए, वहां पर हम बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सियासत है इसमें। मैं एमपी साहब को भी सोचना चाहिए कि अगर आप मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो आप अपनी सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जितने भी लोग आपके साथ आए थे वो सारे का सारा प्रदर्शन जो है वो सरकार के खिलाफ था, मुद्दा आपका एक साइड पे रह जाता है। ये बात अलग है कि इस मुद्दे के ऊपर सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए, उसमें हम भी एग्री है कि ठीक है 17% रिजर्वेशन बहुत अधिक होती है, आप उसको लिमिटेड करिए, 50 तक लाइए, ताकि सभी वर्ग के बच्चों को मौका मिलेगा, ओपन मेरिट के बच्चे जो हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करें। तो पीडीपी ने तो प्रदर्शन पर और मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है, मगर एक और आज साफ बयान आया है, वो बयान आया है कश्मीर पुलिस के स्पेशल साइबर सेल का, और इनका क्या कहना है ये हम आपको बताते हैं। कश्मीर के साइबर सेल ने कहा है अटेंशन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स, और ये क्यों कहा है? उन्होंने कहा है कि जितने यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो अपने पेजेस पर कहीं पर भी बेटिंग एप्स, फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट एप्स और फेक वर्क फ्रॉम होम ऐसे स्टेटस या ऐसी एडवर्टीजमेंट ना चढ़ाएं, और अगर ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और ये बहुत जरूरी कदम है मुझे लगता है पवन जी। बिल्कुल, देखिए चंद पैसों की खातिर यूट्यूबर और जो मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने अपनी दुकानदारी शुरू कर दी है। वो पहले जांच नहीं करते हैं कि हम किसको प्रमोट कर रहे हैं। जम्मू में भी ऐसा होना चाहिए, जम्मू साइबर क्राइम को भी ये संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ पर भी ये आर्डर निकालना चाहिए, ताकि जम्मू में भी जो एक माइक और कैमरा पकड़ के यूट्यूबर बना हुआ है वो भी बिना मतलब की कंपनियों की प्रमोट कर रहे हैं, और जब कंपनी पैसा लूट के चले जाती है तो फिर ये लोग दुब जाते हैं कि हमने तो हमारे वास्ते तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जी, हमने तो सिर्फ ऐड चलाई है। ऐड चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों को प्रमोट करिए जो लोगों को लूट रहे हैं, वो चाहे कोई कंपनी हो या फिर जो घर में बैठकर वर्क फ्रॉम होम करने का लोगों को झांसा देते हैं और पैसा ऐंठ के चले जाते हैं, या सामान बेचने का इस अकाउंट नंबर में पैसे डालिए हम सामान आपका बिकवा देंगे। तो ये बहुत अच्छा कदम है, और इसके ऊपर जम्मू पुलिस को भी, जम्मू का साइबर सेल को भी एक नोटिस निकालना चाहिए, आर्डर निकालना चाहिए। तमाम जो इन्फ्लुएंसर जम्मू में है, जो यूट्यूबर जम्मू में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी नकेल होनी चाहिए। आप काम करिए आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन आप उन कंपनियों को प्रमोट मत करिए जो लोगों को लूट कर चली जा रही है। पवन जी ने बहुत सही कहा कि कश्मीर साइबर सेल से सीख लेनी चाहिए जम्मू साइबर सेल को भी, क्योंकि जम्मू में भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए थे जहां इन्फ्लुएंसर्स ने लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसी एडवर्टीजमेंट चलाई, खुद तो पैसे कमा लिए मगर लोगों का कई करोड़ों रुपया डूब गया। और कम से कम इन्फ्लुएंसर्स इस तरह की चीजों को लेकर लोगों को इन्फ्लुएंस ना करें, वो इन्फ्लुएंस करें अपने कंटेंट को लेकर, और अगर ऐसी एड्स करेंगे तो एक्शन होगा। ऐसी कार्रवाई जम्मू में भी होनी बहुत जरूरी है। पिछले साल हमने देखा था कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने जम्मू में भी ऐसी एडवर्टीजमेंट की थी जिसका नुकसान आम जनता को झेलना पड़ा था। तो आज क्रिसमस है, और क्रिसमस के मौके पर हमेशा पार्टीज की धूम रहती है, खासतौर पे शाम को लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं, छुट्टी भी होता है, पार्टी भी करते हैं। तो ऐसा ही जम्मू पुलिस ने भी कहा है, जम्मू पुलिस के डीआईजी ने आज हमारे साथ बात भी की और उन्होंने कहा कि कम से कम पार्टी जरूर करिए मगर सेफ रहिए, क्योंकि ये 25 से लेकर 31 दिसंबर तक का तकरीबन समय छुट्टियों का होता है, युवा बाहर निकलते हैं, तो कम से कम सेफ्टी बहुत जरूरी है। और दूसरी ओर कहीं पर भी अगर कोई सस्पिशियस मूवमेंट या सस्पेक्ट कोई दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को भी बताएं। बिल्कुल, हम लोग पहले से ही अलर्ट पर हैं। यहाँ पर मिलिटेंसी का जो जम्मू संभाग के भीतर इनपुट्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं, और ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा ना आ जाए
वो जो अपना फायदा उठाकर चला जाए। और साथ में जो हुल्लड़बाजी होती है, दारू पीकर मोटरसाइकिल के ऊपर जो रेसें लगती हैं शाम के टाइम पे इन दिनों में, और खास करके त्योहार के ऊपर जो हुल्लड़बाजी होती है उसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। और पुलिस की तरफ से जो अच्छा एक्शन है, उनकी तरफ से जो अपील की गई है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में अक्सर भारतीय सेना या तो टेररिज्म से जूझती है या फिर मौसम से, मगर कई बार दर्दनाक हादसे भी जो हो जाते हैं वो बेहद दर्द दे जाते हैं। ऐसा ही एक हादसा कल देर शाम पुंछ के बलनोई इलाके में हुआ, जहां सेना की एक गाड़ी 150 फीट गहरी खाई में चली गई, जिसमें कि 5 जवान अपनी जान गंवा बैठे। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि हम भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी दी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी। आज उनके पार्थिव शरीर उनके घरों की तरफ रवाना होंगे, मगर इस हादसे की भी जांच की जा रही है। बिल्कुल, देखिए आर्मी की तरफ से भी कहा गया है कि हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि ये टेरर एंगल है या नहीं, इसकी जांच हो रही है, ग्राउंड की सिचुएशन को देखा जा रहा है। ये एक बड़ा एक्सीडेंट था जिसमें 5 जवान जो बलिदान हुए हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा घायल हुए हैं। और ये घटना जिस इलाके में हुई है वो टेररिस्टों का एक गढ़ रह चुका है, बलनोई सेक्टर, और वहां पर कई बार इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, आईडी प्लांट हुई है जहाँ पे दूसरे तरीके के इंसिडेंट वहां पर हो चुके हैं। तो इसको गंभीरता से लेना भी चाहिए और जांच भी करनी चाहिए। खैर, जो शहीद हुए हैं 5 जवान जो बलिदान हुए हैं, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं इन वीरों को जो जम्मू कश्मीर के भीतर अपने प्राणों की आहुति देकर हम सब लोगों को सुरक्षित रख रहे हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती भी है। उसी उपलक्ष्य पर हमारी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि तो दी ही जा रही है, साथ ही साथ हमने खास कार्यक्रम 9 बजे जरूर देखिए आज के विचार विमर्श में अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों का जम्मू कश्मीर। उम्मीद है आपको उनके बारे में काफी जानकारी मिलेगी और वो जम्मू कश्मीर के बारे में क्या सोच रखते थे ये भी सीखने को मिलेगा। तो लगातार द न्यूज रूम 24 आवाज देखते रहिए। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं ये कमेंट करके जरूर बताते रहिए। बहुत धन्यवाद।